क्लास 6 अभ्यास 2D में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने पिछले क्लासेस में अभ्यास 2 का ए, अभ्यास 2 का बी, अभ्यास 2 का सी पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अभ्यास 2 का डी। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए देखिए, अभ्यास 2D में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताना है। ये आपकी संख्या रेखा है, ठीक है। कक्षा 6 अभ्यास 2D जो आपकी सरकारी किताब है, आपके पास किताब होगी, आप उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। विभाजन तथ्य को बताना, ध्यान दीजिएगा, गुणज वगैरह कुछ नहीं बताना है, गुणज वगैरह नहीं बताना है। क्या बताना है? विभाजन। विभाजन का मतलब बंटवारा। इसने इसको बंटवारा कैसे कर रखा है आपको बताना है, कुछ नहीं करना। ध्यान देना, आपको अंतिम अंक कहां तक जाकर गिरा है? 12 तक। कहां पर गिरा है? 12। पहले हम लिखेंगे हल, फिर इसे हल करेंगे। ध्यान दीजिए, हम इसको ऐसे सजा भी सकते हैं, तीर से आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऊपर गया, फिर उधर आया, फिर इधर आया, यहाँ से ऊपर गया, इधर आया, इधर आया। ये तीर का जो निशान है केवल इतना ही दिखाएगा कि जो आपकी किरण है वो कहां से कहां उठ करके कहां से कहां गिर रही है, ठीक है। वैसे इस प्रश्न पे आपको बताना है विभाजन प्रक्रिया कि विभाजित कैसे हुआ है। चलिए, अंतिम बार कहां गिरा है? 12 पे। कहां गिरा है? 12 पे। अब क्योंकि विभाजन हमको बताना है, विभाजन यानी भाग यानी डिवीजन, ठीक है। 12 अंतिम अंतिम पे जाकर कहां गिरा है? 12 पे गिरा है, और हमको विभाजन बताना है, तो यहाँ पे हो गया भाग का निशान। चलिए देखिए, अब ये कितना कदम जा रहा है? देखिए, शून्य से उठा, 1-2 कदम गया, फिर 1-2 कदम गया, फिर 1-2 कदम, 1-2 1-2, मतलब कितना कदम जा रहा है? 2 कदम जा रहा है, ठीक है। यानी 12 को ये 2-2 करके बांट रहा है। देखिए, 1-2 1-2 मतलब 2-2 करके इसको विभाजित कर रहा है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा इसका सोल्यूशन है। अंतिम बार कहां गिरा है? 12 पे। आपने 12 को नोट कर दिया, क्योंकि हमको विभाजन ज्ञात करना है, क्योंकि बटा हुआ ये भाग का निशान लग गया। कितना कितना कदम जा रहा है? 2-2 कदम जा रहा है। अब आप जब 12 से भाग करोगे 2 को, तो 12 में 2 से भाग करें कितना बच जाएगा? 6। यही आपका उत्तर हो गया। इतना आसान सा पहला क्वेश्चन है आपका। अगर कोई आपको ज्यादा कठिनाई से बताता है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग एकदम शॉर्ट में, एकदम आराम से, एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? कुछ नहीं करना है। अंतिम बार कहाँ है? 12 पे है। 12 को नोट कर दिया। कितना कितना बार बांट रहा है? 1-2 कदम, 1-2 1-2 2 कदम। तो भाई यहाँ 2 से डिवाइड कर दो। जब 12 में 2 से भाग करोगे, 2 छक 12, आपका उत्तर कितना आ गया? 6 आ गया। एकदम आसान है, कोई दिक्कत है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका सेकंड वाला है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, आप अपने किताब में देखेंगे 21/3 = 7 है। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो आपका पहला वाला है वो आपको बताना है। इसके पहले कुछ एग्जाम्पल दिया। ये कह रहा है कि 21/3 है और बराबर 7 कर दिया है। ये तो आपका विभाजन हो गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या करें, ध्यान से पढ़िएगा। 21/3 = 7 के संगत गुणात्मक तथ्य, ध्यान दीजिए, आपको ये आपका विभाजन तथ्य है, और इसके बाद क्या दे दिया है? गुणात्मक तथ्य दे दिया है। क्या किया है? ध्यान दीजिएगा, आगे दिया है 3 × 7 = 21। कुछ नहीं किया है, इसका इसमें गुणा करा दिया, 3 सते 21 हो गया। कोई दिक्कत है? सीधी सी बात है। यहाँ जो बराबर के चिन्ह है इधर पछानते कर देंगे, यहाँ भाग में यहाँ पे गुणे में हो जाएगा, तो 3 सते आपको क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कह रहा है इसी के आधार पर आपको कुछ आंसर देना है, ठीक है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, अभी आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, परेशान नहीं होना है आपको। थोड़ा सा आपको बस खाली समय देना है, बस आप जितना समय दोगे आपको उतना आसानी से आएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 56/8 बराबर क्या है? 7 है। ध्यान दीजिए, तो मिल रहा है 21/3 = 7, 56/8 = 7। तो हमने किया ही क्या है? अभी आपका विभाजन तथ्य है, हमको किसे कन्वर्ट कर देना है? गुणात्मक में कर देना है, सेम इसी की जैसे। भाई इसमें कुछ किया नहीं गया है। जब 3 और 7 का गुणा कर दिया तो 21 आ गया। तो इसमें हम 8 और 7 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 8 × 7 = 56। ये आपका हो गया पहला उत्तर।
इसमें कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है, दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, उसमें सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 66 भागे 11। क्या कह रहा है? 66 भागे 11 और बराबर कितना हो गया? 6। सीधी सी बात है, ध्यान दीजिए। जो आपका विभाजन तथ्य है वो कह रहा है 66 भागे 11 बराबर 6। यानी जब आप 66 में 11 से भाग कर रहे हो तो 6 आ रहा है। यह तो आपका विभाजन हो गया। लेकिन जब इसे आपको गुणात्मक में करना है, कुछ करना ही नहीं है, इसका इसमें गुणा करा दो। गुणा करा देंगे यानी 11 गुणा जब 6 करेंगे भाई तब भी तो 66 आएगा। हम लिख सकते हैं 11 गुणे 6 बराबर 66। ये आपका विभाजन तथ्य हो गया और ये आपका गुणात्मक तथ्य हो गया। कोई दिक्कत इसमें बेटा? कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है। 66 भागे 11 बराबर 6 में जो अंतिम के दो हैं उनका गुणा करा दीजिए। 11 गुणे 6 बराबर 66 आ जाएगा। देखिए 11 गुणे 6 बराबर 66 आपका हो गया। कोई दिक्कत? अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसके लिए आपको इसे मिटाना पड़ेगा। चलिए बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा बेटा। अगर थोड़ा सा मिस कर दोगे तो समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका है, लिखा है 117। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पढ़ेगा आप लोग। जो आपके बुक में क्वेश्चन दिया, ध्यान दीजिए। 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना है। जो ये आपका 117 है ना, इसको आपको दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बराबर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 117 को आपको गुणात्मक तरीके से व्यक्त करना है, गुणा के रूप में। जिसमें आगे क्वेश्चन में कह रहा है ना, एक संख्या दिया है, वो संख्या क्या है? 13 है। चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना है। मतलब आपको दो संख्याओं का ऐसा गुणा करवाना है ताकि 117 आ जाए। जिसमें से एक संख्या दिया है, जिसमें से एक संख्या आपका दिया है, ठीक है। जो आपकी पहली संख्या कितनी है? 13 है। आपको केवल एक संख्या चाहिए और आपको समझ में आ रहा होगा जब हम 13 में 9 से गुणा कराएंगे तो 117 आ जाएगा। यानी 117 का जो गुणात्मक तो आपका तथ्य होगा वो क्या हो गया? 13 गुणे 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी दो संख्याएं हैं। पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या 9 है। जब इनका आप गुणा कराओगे कितना मिल जाएगा आपको? 117 मिल जाएगा। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है चौथा। जो आपका चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है? क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो? अब ये कौन सी बात है भाई? है, कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। कह रहा है कि आप ऐसी कोई संख्या बताइए जिसको उसी संख्या से भाग देने पर वही संख्या मिले। भैया वो संख्या 1 है। आप जब 1 को भाग करोगे 1 से तो उत्तर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, है ना? 1 एकन्नन 1, 1 एकन्नन 1 है कि नहीं आपका उत्तर? ये संख्या है, घबराना नहीं है आपको। कह रहा है वो कोई संख्या बताइए जिसमें उसी संख्या से भाग करें और वही आपको गुणनफल आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए, जब आप 1 में 1 से भाग करोगे तो 1 ही आपका उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं हम पांचवें वाले पे। अब पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होगा? ये कह रहा है कि आप दो संख्याएं लीजिए और दोनों में शून्य होना चाहिए, मतलब शून्य दोनों में जुड़ा होना चाहिए। जैसे मान लो हम पहली संख्या ले रहे हैं 20 और दूसरी संख्या ले रहे हैं हम 10। दोनों में शून्य की नहीं है? दोनों में शून्य है। तो अब हम पहली संख्या ले लिए 20, दूसरी संख्या ले लिए 10। कह रहा है कि आप ये बताइए जब आप 20 में 10 से भाग करोगे उसके बाद जो उत्तर मिलेगा, क्या वही उत्तर तब मिलेगा जब हम 10 से 20 में करेंगे भाग? चेक करते हैं। हम पहले 20 में 10 से भाग कर रहे हैं। जब 20 में 10 से भाग करेंगे 10 दूनी 20, क्या मिला? 2 मिला। मतलब हमने जब 20 में 10 से भाग किया तो क्या मिला? 2 मिला। चलिए हम 10 में 20 से भाग करते हैं। जब 10 में हम 20 से भाग करेंगे तो भैया भगोया नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे हमें पॉइंट ले जाना पड़ेगा। ठीक है,
आप यहाँ भाग करके हम आपको दिखा सकते हैं। जब हम 20 से भाग करेंगे 10 में, तो पहले शून्य बार जाएगा, तो शून्य शून्य यहाँ पे 10 उतर जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ 20 पंचे 100, यानी कितना मिल रहा है? 0.5 मिल रहा है। वही कह रहा है कि जब आप इस संख्या में यानी पहली संख्या में दूसरे से भाग करेंगे, जो उत्तर मिलेगा, क्या वही उत्तर आपको तभी मिलता है जब आप पहली संख्या में दूसरे से भाग करेंगे? नहीं मिल रहा है। इसका उत्तर 2 मिल रहा है, इसका उत्तर 0.5 मिल रहा है। अर्थात ये कथन क्या है? असत्य है। आप कह सकते हैं कि नहीं, गलत बात है। हम पहली संख्या में दूसरे से भाग करेंगे तो वह संख्या नहीं मिलेगी जब हम पहली संख्या में दूसरे से भाग करेंगे तो। ठीक है, आप कहोगे ये गलत बात है। किसी भी दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या से दूसरे में भाग करना, दूसरी संख्या से पहले में भाग करना और उत्तर एक ही प्राप्त करना संभव नहीं है। तो देखिए बेटा, अभी आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, और इसी के साथ आपका प्रश्नावली 2D और आपका अभ्यास 2 यानी प्रश्नावली 2 के साथ आने आपका चैप्टर 2 भी हो गया का आपका फिनिश। यानी आप लोगों ने आज पाठ 2 पढ़ लिया। ठीक है, आज आपका हो गया पाठ 2 समाप्त। जिन प्रिय छात्रों को नहीं पता है कि अभी हमारे चैनल पे मैथ पढ़ाया जा रहा है उनके इस प्रश्नावली का, वो आप बेटा जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो अन्य विद्यार्थियों को बताइए, वो भी हमारे साथ जुड़े। हम सब साथ में पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे, और आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। हमारा थोड़ी आएगा, हमारा तो आ चुका है। और आपका रिजल्ट बेहतर लाना है तो वायरल जीएस मैथ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अगले चैप्टर यानी चैप्टर 3 पे चलेंगे हम लोग, पार्ट 3 पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, अभी आपका क्लास 6 का मैथ चल रहा है, अभी आपको पढ़ाएंगे हम क्लास 7 का, क्लास 8 का। सबसे पहले 3 का ही चलाएंगे, 6, 7, 8 तीनों को कंप्लीट करने के बाद हम लोग चलेंगे 9th और 10th पे। और जितने पब्लिकेशन है मैं सारे के सारे पब्लिकेशन आपके चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशन से प्रकाशन हैं जो आपके यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं, मैं उन सबको कंप्लीट करने के पूरे प्रयास में लगा हूँ। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।